इस वीडियो में जानेंगे ITR 4 कैसे फाइल करना है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू फाइल ITR 4 फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैं हूं CA हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल लेके पूरा ITR 4 भर के सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आप जान पाओ ITR 4 कैसे भरना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो ITR 4 आप बड़ी आसानी से खुद भर पाएंगे और आपको किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ITR 4 इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कौन लोग सेलेक्ट करके भर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ITR 4 इंडिविजुअल्स के लिए, HUF के लिए और फर्म्स के लिए एप्लीकेबल है। फर्म्स वो जो LLP नहीं है, जो रेसिडेंट है इंडिया के अंदर में और जिनका टोटल इनकम पूरे साल में 50 लाख रुपए से कम हो। अगर किसी के पास में बिजनेस से इनकम है और वो बिजनेस प्रेजम्पटिव बेसिस पे सेक्शन 44AD यानी होलसेल रिटेल ट्रेड, या 44ADA कुछ प्रोफेशंस, या 44AE, अगर इस 3 सेक्शन में किसी का बिजनेस फॉल करता है और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट है वो पूरे साल में 50 लाख क्रॉस नहीं करता है, बाकी और सारी इनकम मिला के, तो वो इंडिविजुअल्स, HUF या फर्म्स अपने लिए ITR 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान देना है, अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर उसके पास में किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, तो वो ITR 4 सेलेक्ट नहीं कर सकता है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया आपके लिए जो इनकम टैक्स का फॉर्म रिटर्न भरने के लिए एप्लीकेबल है वो ITR 4 है, तब इनकम टैक्स की साइट पे जाके लॉग इन करके ITR 4 भर के सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ITR 4 भरने के लिए। इस एग्जाम्पल में हम ये अज्यूम करते हैं कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है, जिससे वह 20,000 रुपए महीना कमाता है। उसको पूरे साल में सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट मिला है 2,500 रुपए का। उसने कुछ FD भी करा रखी थी और उस FD से उसको इंटरेस्ट मिला है पूरे साल में 15,900 रुपए का। और उसके साथ ही उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जिससे उसने पूरे साल में 3 लाख रुपए कमाए हैं और 30 लाख रुपए का माल बेच के। इस एग्जाम्पल को हम ऑनलाइन भरेंगे ITR 4 में और देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें भरनी होती हैं, ताकि आप ये जान पाओ कि ITR 4 किस तरह भरना है ऑनलाइन और अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप बड़ी आसानी से लगा पाओ, अगर आपके लिए ITR 4 एप्लीकेबल है तब। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आके राइट हैंड साइड में आपको लॉग इन हियर का लिंक मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना ITR भर रहे हो तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा इस लिंक से। अगर आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड भूल गए हैं, तभी भी आप रजिस्टर योरसेल्फ वाले लिंक से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। हमारे केस में हमें अपना पासवर्ड भी याद है और हम पहले भी अपनी रिटर्न भरते हुए आए हैं, इसीलिए हम इनकम टैक्स की साइट पे लॉग इन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की साइट पे जैसे ही आप अपने यूजर ID और पासवर्ड के साथ में लॉग इन करते हो, जो पेज वहां पे नजर आएगा आपको, वहां पे आपको वो पेज डैशबोर्ड कहलाता है। आपको अपने डैशबोर्ड में 2 लिंक दिखाई देंगे, पहला फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरा व्यू रिटर्न्स। तो क्योंकि हम अपना ITR 4 ऑनलाइन भरने के लिए आए हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, तो हम फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। असेसमेंट ईयर 2021 है। ITR फॉर्म नंबर, क्योंकि हम ITR 4 भर रहे हैं तो ITR 4 सेलेक्ट कर लेंगे। फाइलिंग टाइप एक ही दिखाएगा, ओरिजिनल रिवाइज आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। दूसरा ऑप्शन है अपलोड XML का। अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी से ITR 4 भर के आए हैं तो XML जनरेट करके आप सीधा यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो, लेकिन हम अपने एग्जांपल में पूरा ITR 4 यहीं पे भरेंगे, इसीलिए हम प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब बेसिकली ITR 4 भरने के लिए खुल गया है ऑनलाइन। तो आप देखोगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, उसके बगल में जनरल इन्फॉर्मेशन का टैब है, इनकम डिटेल्स है, BP यानी बिजनेस प्रोफेशन, टैक्स डिटेल्स, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, शेड्यूल DI, शेड्यूल D और शेड्यूल 80G। तो ये सारे अलग अलग टैब्स हैं या पेजेस कह सकते हैं इनको। तो ये पेजेस में जो जो चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल है, उन फिगर्स को हमारे को यहाँ भरना होगा, भर के अपना इनकम टैक्स रिटर्न बनाना होगा और बना के हमें उसे सबमिट करना होगा। सीरियली चलेंगे, जिस तरह से पेजेस यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं उस तरह से हम उसको भरते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वाला पेज है जो बता रहा है कि हमारे को किस तरह से ये ITR 4 भरना है। उसके बाद में जनरल इन्फॉर्मेशन का पेज है। जनरल इन्फॉर्मेशन के पेज में आपकी बेसिक डिटेल्स प्रीफिल होके आएंगी, आप उनको चेक कर सकते हो। अगर कोई चेंजेस है तो आप एडिट भी कर सकते हो इनको। इस तरह से यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल शो हो रही है। उसके नीचे में फाइलिंग स्टेटस है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है यहाँ पे। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर्स,
फार्मर्स, अदर्स नॉट एप्लीकेबल। तो हमारे एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने बताया है कि जो इंडिविजुअल है वो पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है जिससे वो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइवेट नौकरी के लिए अदर सेलेक्ट करेंगे। 139(1) यानी कि ड्यू डेट के पहले हम अपनी रिटर्न भर रहे हैं, तो हम 139(1) जो पहले से ऑप्शन आ रहा है वही सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे वाला फील्ड उन लोगों के लिए है जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम पूरे साल में टैक्सेबल लिमिट से कम है, यानी 2.5 लाख रुपए से कम है, पर उन्होंने या तो अपने बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा कराए हैं, या फिर उन्होंने फॉरेन ट्रैवल किया है जिसमें उन्होंने 2 लाख से ज्यादा खर्च किया है, या फिर उन्होंने अपना बिजली का बिल भरा है जो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो अगर किसी की ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, बिलो टैक्सेबल लिमिट है, पर उसने इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन या तीनों ऑप्शन पे खर्च किया है इतना अमाउंट, तो उसे इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी। हमारे केस में हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इस ऑप्शन को हम नो कर देंगे और नो करने के बाद में आगे चलेंगे। आपसे ग्रॉस सैलरी पूछ रहा है, तो सैलरी हमारी 20,000 रुपए महीने के हिसाब से 2,40,000 रुपए साल का बनता है। हम यहाँ पे 2,40,000 भर लेंगे। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में हमने 2,40,000 रुपए भर लिया। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है बाय डिफॉल्ट किसी को भी जो सैलरी पे काम करता है, तो नेट टैक्सेबल सैलरी जो हो गई है वो 1,90,000 हो गई है। फिर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम के बारे में पूछ रहा है, तो हमारे एग्जाम्पल में उस इंडिविजुअल के पास में ना तो घर है और ना उसने हाउसिंग लोन लिया है, इसीलिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। अगर किसी का अपना घर है और उसने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो, या फिर अगर आपने उस घर को किराए पे दिया हुआ है तो रेंटल इनकम भी यहाँ पे लेके आप आगे चल सकते हैं। जैसे ही आप इसको लेट आउट दिखाएंगे तो रेंट डालने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट यानी एफडी इंटरेस्ट हमारा 15,900 रुपए है साल का, हम यहाँ पे 15,900 टाइप कर लेते हैं। और सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट डालने के लिए हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे ताकि ऑप्शन खुल जाए हमारे को सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट डालने के लिए। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट जो कि 2,500 रुपए सालाना वो डाल लेंगे। तो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी डाल लिया, सैलरी से इनकम भी डाल लिया। अब हमारे को बिजनेस से इनकम डालनी है। तो इस पेज पे बिजनेस से इनकम नहीं मांग रहा है, बीपी में बिजनेस से इनकम डालनी होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे बिजनेस का नाम पूछ रहा है, मान लीजिए हम कोई भी एक नाम दे देते हैं बिजनेस को, ABC एंटरप्राइजेस। बिजनेस कोड जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसका एक बिजनेस कोड आ रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करने का है, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करने का है। यहाँ होलसेल और रिटेल, हमारा रिटेल एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे रिटेल सेल ऑफ अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन देना चाहें थोड़ा डिटेल में तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे 2 टैब आ रहे हैं, एक में आ रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड या बैंक मोड से कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। हमारे केस में 30 लाख का टोटल रिसीट्स है, तो हम 15 लाख दोनों में कंसिडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड पे सेक्शन 44AD में मिनिमम 6% का प्रॉफिट दिखाना होता है और नॉन इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिनिमम 8% का दिखाना होता है, इसीलिए यहाँ पे ये 2 डिटेल्स अलग अलग पूछ रहा है। और क्योंकि हमारा प्रॉफिट 30 लाख रुपए पे 3 लाख रुपए यानी कि 10% का एवरेज आता है, तो हम 1.5 लाख रुपया दोनों में दिखा देंगे। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हमारा बिजनेस से 3 लाख रुपए हो गया। तो इस तरह से हमने अपनी बिजनेस इनकम भी भर ली। तो जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम थे इस इंडिविजुअल के वो हमने भर लिया है। अब हम इनकम डिटेल्स पे आके कंप्यूटेशन को चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे बिजनेस से 3 लाख इनकम आ गई, सैलरी से इनकम आ गई और अदर सोर्सेज से इनकम आ गई। तो टोटल मिला के आप देखेंगे 5,08,400 का ग्रॉस टोटल इनकम है। पार्ट सी में फ्रेंड्स अगर आपको कोई डिडक्शन क्लेम करना है, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, या आपका कोई बच्चा है जिसका आपने स्कूल फीस का पेमेंट किया है, या आपका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है जिसका आपने प्रीमियम पे किया है, तो अगर किसी भी तरह का आपको डिडक्शन क्लेम करना है जो इनकम टैक्स में अलाउड है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। हम यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में एज्यूम करते हैं जो इंडिविजुअल है वो हर साल 15,000 रुपए अपना LIC का प्रीमियम भरता है। तो यहाँ पे 80C में LIC प्रीमियम हम 15,000 रुपए डाल देते हैं, तो 15,000 का हमारे को डिडक्शन मिल जाएगा। 15,000 का डिडक्शन डालते ही हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 493,400 हो गई है। और असेसमेंट ईयर 2021 से 5 लाख के नीचे अगर किसी का नेट टैक्सेबल इनकम है तो उसका जो भी टैक्स बनेगा वो सेक्शन 87A में उसको रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 12,170 रुपए का टैक्स बन रहा है और साथ में रिबेट हमारे को मिल गया 12,170 रुपए का। तो यानी कि हमारे को कोई टैक्स पे नहीं करना है और न ही हमारा कोई रिफंड है। शेड्यूल DI फ्रेंड्स उनके लिए है जो पिछले साल का इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में अगर उन्होंने किया है, जुलाई तक अलाउड है करने के लिए, गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड किया हुआ है, तो किसी ने अपना डिडक्शन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में किया हुआ है तो उसका डिडक्शन का डिटेल्स यहाँ पे शो करना है।
है। 80D अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर किसी ने भरा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। 80G अगर किसी ने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। तो ये तीनों शेड्यूल उन लोगों को भरना है। अगर किसी के लिए ये फील्ड्स एप्लीकेबल है तो इनको भरना है, नहीं तो इसको इग्नोर करना है। टैक्स डिटेल्स वाले पेज में कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने ना तो एडवांस टैक्स जमा कराया है ना ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया है। अगर कोई जमा कराता है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। और लास्ट में टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाले लिंक में हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सेल्फ सर्टिफाई करके अपनी रिटर्न रिव्यू करके सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे हमने सेल्फ सेलेक्ट कर लिया, प्लेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम सेव ड्राफ्ट करेंगे ताकि किसी कारण से अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हमें हमारा भरा हुआ फॉर्म मिल जाए। सेव ड्राफ्ट करने के बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। अगर कोई भी फील्ड हमने खाली छोड़ दिया है जो भरना जरूरी था तो यहाँ पे इस तरह से हमारे को बताएगा, तो वो हम आके भर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आप सारे एरर्स फॉर्म के ठीक कर लेते हो, प्रीव्यू एंड सबमिट प्रेस करते ही आपको यहाँ पे मैसेज देगा, प्लीज वेरीफाई दैट ऑल डिटेल्स आर वैलिड। आप चेक कर लीजिए आपने जो डिटेल्स भरी है वो ठीक भरी है कि नहीं भरी है। क्लिक ओके टू कंटिन्यू सबमिशन ऑफ द फॉर्म। ओके दबाते ही आपको आपका फॉर्म का एक प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू में आप फिर से चेक कर लीजिए, डबल श्योर हो जाइए और उसके बाद में आपको अगर सब चीजें सही लगती हैं तो ओके प्रेस करके अपना रिटर्न सबमिट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना ITR 4 ऑनलाइन असेसमेंट ईयर 2021 के लिए बड़ी आसानी से भर सकते हैं बिना किसी की मदद लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस इनकम टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोग।